तो आज का विषय यह है मेरे प्यारो, चलो है ना, देखते रहिए। यह है कैसे जाने आप प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं। जान रहे हैं, जान रहे हैं क्या? कैसे जाने आप प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं। कैसे हम जानेंगे, कैसे हमको एहसास होगा कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं कि नहीं। 10 साल का विश्वासी, क्या मैं बढ़ रहा हूं? क्या मैं उन्नति कर रहा हूं? 20 साल का विश्वास करने वाला, चर्च आने वाला, क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं कि नहीं। कैसे जाने आज। इस ना जानने के वजह से अब क्या होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं। अच्छा, हम विषय मैं रिपीट करता हूं। देखिए, विषय है आज का, कैसे जाने आप कि मैं प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, प्रभु में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना, उन्नति करना, जिसको कहते हैं उन्नति करना, आत्मिक उन्नति, फल उन्नति, जिसको कहते हैं जो फल नहीं लाएगा उसको क्या करेगा। यूहन्ना 15:1 हम देखते हैं तो कहता है कि जो फल नहीं लाएगा, जो उन्नति नहीं करेगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा, और जो उन्नति करेगा उसको मैं क्या करूंगा, छांटूंगा। तो ध्यान रखना, पूरा मन देकर सुनना, क्योंकि बात आज बहुत आप इस विषय में सीखेंगे। तो लिखा जाता है, प्रभु में बढ़ना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, वादा है। हम वादा किए हैं कि नहीं। प्रभु से जब हम जाने उस दिन अब क्या कहें, प्रभु तू मुझे मिल गया, प्रभु मैं तुझे जान गया हूं, मैं वादा करता हूं, प्रक्रिया करता हूं प्रभु जी कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, क्या करूंगा, चलूंगा। कहेंगे नहीं, चलूंगा। जिसे हम आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता है। कौन? वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिए आगे, उसके जीवन में लक्ष्य होता है कि वो प्रभु में बढ़े। क्या करे? जो व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, उसके जीवन में लक्ष्य होता है कि, लक्ष्य निशाना होता है कि प्रभु में क्या करे, वो बढ़े, प्रभु में बढ़े, और परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध बनाते हुए उसके साथ साथ चलना सके या चल सके। वो जब बढ़ेगा ना, तो जब बढ़ेगा ना आत्मिक उन्नति में, कैसा बढ़ेगी मैं बताऊंगी। तो कहता है, और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हुए उसके साथ साथ क्या करना, चल सके। कौन? जो बढ़ेगा, जो घटेगा गई भैंस पानी में। तो समझो अच्छी इस बातों को। तो कहता है, इसमें हम देखें, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं क्योंकि विषय छोटा है, अब ठीक समय में ही मैं समाप्त करूंगा। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता है, उसके जीवन में, जो यीशु को ग्रहण किया, उसके जीवन में लक्ष्य होता है कि वो प्रभु में बढ़े। वो क्या करे? प्रभु में बढ़े और परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हुए उसके साथ साथ चलना सके या चल सके। जैसे वो, देखिए इधर, जैसे ये बोला नहीं है, पीछे जा रहा है। हाँ देखिए, जैसे बाइबल के हीरो लोगों ने किया और आशीष भी पाया। वो जैसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया ना यीशु को,
और वैसे उसके साथ रिश्ता बनाकर, संबंध रखकर उसके साथ साथ चलाओ। जैसे पिछले सेवक लोग को, जैसा बाइबल के हीरो मतलब सेवक की बातें कर रहा हूं मैं। बाइबल के हीरो लोगों ने किया और आशीष भी पाया। तो हमें भी आज वैसे ही करना है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ठीक आएगा मजा। कहता है प्रभु यीशु में बढ़ने का मतलब उसके स्वभाव और चरित्र में बढ़ना होगा आपको। चला गया क्या हो इसका? चर्च नहीं है, एक सेकंड। अच्छा है वो वाला एक बैटरी के उसको लेके जल्दी से लेके आइए, तो चार्ज हो रहा है इसी। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, धूप नहीं है ना, जो मेरा 16 से चार्ज होता है वो वाला काम नहीं दिया, इसीलिए। और थोड़ा बहुत चार्ज था तो उसको मैं फैन चला दिया, इसीलिए वो खत्म हो गया। जल्दी से छोटा वाला बैटरी लेकर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज लाइन भी कटिंग हो गया है। और देखिए कैसा शैतान, आपका आंख आज खुलेगा, आत्मिक आंख खुल जाएगा। जो आत्मिक कान जो है ना, जो सुनकर नहीं सुनते हैं, वो भी आज खुल जाएगा। ये बुद्धि है ना, वो भी आज क्या करेगा, परमेश्वर खुलेगा आपका। आज अब नहीं करेंगे, और जो करेंगे ना, देखिए मैंने अभी भी कहूंगा कि जो यीशु के साथ चलने नहीं पा रहे हैं ना, वो मत चलो। क्या मत चलो, क्योंकि वैसे भी आप नर्क जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वैसे भी आप कहां जा रहे हैं? नर्क जा रहे हैं। इतना सा पाप करके भी आप नर्क जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारा पाप करो और जाओ, यही ठीक रहेगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? खूब पाप करो, यीशु को छोड़ दो। जैसे दुनिया में लोगों चल रहे हैं, वैसे चलो। अगर नहीं पा रहे हैं यीशु का साथ चलने, तो यीशु को छोड़ दीजिए और आराम से पाप करो। मेला जाओ, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो यीशु को जानकर ऐसा करते हैं, मत करो। अगर करते हैं तो उधर ही रहो, वापस मत आओ। और करते रहेंगे और इधर आते रहेंगे, तो फिर भी आप कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। इसलिए तो मैंने रविवार का दिन को कहा कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको सतर्क करा रहा हूं, इसीलिए मैं चौकस करा रहा हूं कि वो नरक से बच जाए। कहां से? वो नरक से बच जाए। हालेलुया। और मेरे बातों को लोगों कहते हैं कि ऐसा कहता है, वैसा कहता है। मेरे प्यारो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर बातें करता है। यहां तक आए थे और लिखा जाता है इस प्रकार। देखिए समाप्त हो जाएगा जल्दी से। लिखा जाता है, देखिए, प्रभु यीशु में बढ़ना
बढ़ने का मतलब है उसके स्वभाव और चरित्रों में बढ़ना होगा आपको। जैसे वो था वैसे चरित्र, उसका जैसे स्वभाव था वैसे आपको बढ़ना होगा। जैसे काम वो करता था यीशु नजरी, वैसे ही काम करना होगा। किसको? आपको भी। तो आगे बढ़े और इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए इससे हम एक पौधे के रूप में देख सकते हैं। पौधे क्या कैसे देख सकते हैं? बीज डालो, उसके बाद पानी डालो, उसके बाद बीज उगेगा, बड़ा होगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसे हमको क्या करना है? देखना है। तो जिस प्रकार हम इसमें देखे हैं, तो इसको देखिए, एक फोटो रखा हूं मैं। ये कौन है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। और ये बड़ा है। तो ये छोटा बड़ा होगा या छोटा छोटा होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा कि नहीं? आपको ठीक पता लग गया इसको देखकर। किसको? ये फोटो को देखकर आपको ठीक पता लग गया कि ये छोटा बड़ा होते होते क्या बड़ा होते होते जाएगा। क्या बड़ा होते होते जाएगा? कितना मस्त दिख रहा है बच्चा, है ना? तो कहते हैं कि ये छोटा छोटा नहीं होगा, लेकिन ये छोटा बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। और इसको हम देखकर जलने दे। हाँ, तो कहते हैं कि ये इसको देख के हमको लगा कि ये छोटा बड़ा होगा। इसको देखिए, ये छोटा सा क्या है? पौधा। और ये पौधा क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? ये दो फोटो को यानी चित्रों को देखकर ठीक पता लग गया कि ये छोटा क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन छोटा छोटा नहीं होगा, लेकिन छोटा क्या होगा? बड़ा होगा। और एक बार देख लीजिए, ये छोटा बड़ा होगा। ये भी, इसको दो रखा हूं, इसको देख के पता लगता है कि ये छोटे से क्या होते हैं? बड़ा होता है। लेकिन इसको देखिए, लेकिन क्या अपने खुद के विषय में कभी सोचे हैं कि मैं यीशु में बढ़ रहा हूं या घट रहा हूं? आपको भी तो बढ़ना है ना, बढ़ना है कि नहीं? हाँ, आपको भी तो बढ़ना है। कहां? आत्मिक रास्ता में क्या करना है? बढ़ना है। क्या कभी सोचे थे? देखिए, क्या कभी सोचे थे ये कि मैं यीशु में बढ़ रहा हूं या घट रहा हूं? कभी सोचे हैं? कभी गौर किए थे इस बातों को कि मैं बढ़ रहा हूं या घट रहा हूं? मेरा आत्मिक जीवन क्या आगे जा रहा है कि नहीं? कि मैं यही हूं वही हूं? जिस व्यक्ति को, जिस दास यही रहेगा, उसको यीशु ने क्या कहा? 3 व्यक्ति को क्या दिया? मुद्रा दिया। और कहता है 2 में से ठीक निकले, वो उसको 2 गुना 4 गुना कर दिया। लेकिन जो तीसरा वाला था, यही की नहीं था, उसको कहता है हे दुष्ट। जानते हैं ना? तो कहता है ये बातों को कभी सोचे थे कि मैं यीशु में बढ़ रहा हूं या घट रहा हूं? तो दिखाते हैं आपको, गलतियां 5:22 से 23 पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल, किस आत्मा का? पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, इसमें टोटली 9 है। 22 से 23 तक टोटली 9 फल है। क्या है? फल है, वरदान नहीं, फल है। कहता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 को पढ़ता हूं मैं। नम्रता और स्वयं। इधर देखिए, लिखा जाता है इस प्रकार, पर आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल क्या है? एक है प्रेम। 9 में से एक क्या है? प्रेम है। दूसरा है क्या है? आनंद, शांति, धीरज। धीरज क्या बोला जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? हाँ? आपको ठीक पता है। धीरज, कृपा। कृपा को जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? कृपा, दया। क्या? दया। तो कहते हैं भलाई। भलाई का जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं? भलाई का मतलब क्या है? क्या भल? क्या भल मतलब? भलाई का मतलब क्या है? चीज भलाई है कि इंसान भलाई है कि उसको देखकर भलाई लगा? ऐसा है। भलाई करो। क्या करो? दूसरों का सहायता करो, भलाई करो। इसको कहते हैं भलाई। भोल ऐसा नहीं है। कहा जाता है विश्वास। विश्वास का मतलब जानते हैं नहीं?
इंसान से ज्यादा विश्वास किस पर करना है? डॉक्टर से ज्यादा विश्वास किस पर करना है? यीशु पर। ठीक जानते हैं, यीशु पर तो विश्वास होता है। किसके पर? यीशु के पर। मैं ठीक 23 को पढ़ता हूं। नम्रता 9 में से एक है, क्या है? नम्रता। नम्रता का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। नम्रता, नम्रता, कुछ नहीं जानते। नम्रता, यीशु का रास्ता में चलने से अगर कोई आपको सताता है, फिर भी आप क्या बनना? नम्रता बनना। गाली के बदले गाली नहीं देना। नम्रता, दिन छोटा बनना, उसको कहते हैं। ये यीशु का नम्रता है, ये दुनिया का नम्रता नहीं है। और उसके बाद कहता है और स्वयं, इसको जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? स्वयं जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? हाँ, क्या है? हाँ, थोड़ा डाउट होकर कह रहे जैसे लग रहा है मेरे को। डाउट मत रखिए, क्लियर कहिए। इसमें कोई आपको फांसी नहीं, सजा नहीं मिलेगा जो आप डरते हैं। कहता है नम्रता और स्वयं है, स्वयं समानता, समानता में। हालेलुया। उसको कहते हैं यीशु का समानता में, स्वयं तो खुद, ये भी है। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे कामों में, देखिए, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसको मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आगे को ये काम आएगा, ये वचन काम आएगा, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़वा रहा हूं, दिखा रहा हूं। और लिखा जाता है ठीक उसको, यदि आत्मा का फल हमारे अंदर लगना है तो, लगना है यानी हम लोग का अंदर बसाना है, तो हमें जड़ की ओर ध्यान देना होगा। जड़ की ओर ध्यान देना होगा। क्या? ये आत्मा का फल, ये जो फल है ना, उसको अगर इसमें जगह देना है तो हमें जड़ की ओर ध्यान देना होगा। और जड़ क्या है मैं दिखाऊंगा। तो कहता है ठीक उसका आगे हम देखते हैं। तो कुलसी 2:6 में कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। किसको ग्रहण कर लिया? प्रभु करके। मसीह यीशु को प्रभु करके, देखिए, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। ग्रहण, ग्रहण तो जानते हैं ना? ये तो पूरा ही जानते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण। ग्रहण को जान रहा है कि नहीं? अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो कहता है कि ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। जैसे यीशु को ग्रहण किया है ना, यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र में, वैसे ही, हाँ, वैसे ही उसी में क्या करते रहो? चलते रहो। क्या चल रहे हैं? चल रहे हैं। यीशु जैसा चला वैसा क्या चल रहे हैं? आपको तो मजा वो आता है जो कि शरीर को आनंद लगता है। क्या? आपको शरीर को आनंद लगता है। मत सोइए, हम जाएंगे अभी डंडा पकड़ के आपके पास। कोई मत सोइए, मैं जाऊंगा आपको डंडा पकड़ के फू मारूंगा। ये मजाक की बातें नहीं हो रहे मेरे प्यारे। ठीक उसका आगे हम देखते हैं। देखिए, आगे हम देखते हैं तो उसी कुलसी का 2:7 में कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते, जिसको तूने प्रभु करके ग्रहण किया, जिसको तूने यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। जिसने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया ना, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक धन्यवाद करते रहो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 4 बार नहीं, जिस प्रकार कह रहा था भाई, तो जितना बार मन लगता है उतना बार करते जाओ। तो कहता है प्रभु में बढ़ने के अनेक चिन्ह होते हैं, उनमें से मैं आपको 7 चिन्ह बताऊंगा, 7 काम दिखाऊंगे मैं। वो कैसे आपका जीवन में काम हो रहा है, तो परमेश्वर का आगे, मतलब परमेश्वर में, यीशु में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये जो 7 काम आपका जीवन में नहीं है तो आप घट रहे हैं। कहाँ? क्या हो रहे हैं? आप घट रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे हो रहे हैं। ऊपर जाना है आपको, लेकिन
सांप खा रहा है आपको, सांप गिल रहा है, सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन जैसे जब पहुंचने वाला है मंजिल पर, सांप क्या करता है, निगल कर पूरा नीचे लेके आता है। तो उसी प्रकार हो रहे हैं। तो कहता है पहला है, देखिए पहला को मैं दिखाता हूं, और पहला में कहता है जैसे जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ने लगता है, जैसे जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ने लगता है वो परमेश्वर की वचन को गहराई से समझने लगता है। क्या ऐसा आपका जीवन में है? जैसे एक व्यक्ति है ना, समझ रहे हैं ना, जैसे एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है वो परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लगता है। वो क्या करता है, गहराई से वो समझने क्या करता है, लगता है। और ठीक उसका नीचे कहता है और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति है ना, जो आगे बढ़ रहा है ना, परमेश्वर का रास्ता जो है, आत्मिक रास्ता है, उसमें जो व्यक्ति बढ़ रहा है ना, बहुत है, लेकिन मैं साथ को रखा हूं। तो कहता है जैसे जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ने लगता है ना, वो परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लगता है। क्या करता है, गहराई से समझने। गहराई का मतलब जानते हैं ना, हाँ जानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, गहराई जानते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसको अर्ध से जड़ तक कहता है कि नहीं, मुझे जानना है, शुरू से आखिर तक मुझे जानना है। तो कहते हैं परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लगता है और उसी में और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए किसको, जो समझता है ना, उसको अपना जीवन में क्या करता है, लागू करता है। दूसरा देखिए, दूसरा ऐसा व्यक्ति प्रार्थना, आराधना और बाइबल में ज्यादा समय बिताने लगता है। जो यीशु में आगे बढ़ रहा है ना, जो आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ रहा है ना, वो व्यक्ति देखिए कैसा है, प्रार्थना, आराधना और बाइबल में ज्यादा समय बिताने लगता है। और खुशी, ऐसा कामों से खुशी होता है, वो ऐसा कामों से वो क्या होता है, खुशी होता है। आपको जतरा में खुशी लगता होगा, लेकिन उसको देखिए कहां में खुशी लग रहा है, प्रार्थना, आराधना, बाइबल में ज्यादा समय बिताना। आपको पति को लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ला नहीं सकते हैं। आपका पत्नी को जाकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ला सकते, इतना हिम्मत नहीं है। उधर क्यों झुकते हो, इधर क्यों झुकते हो, मत झुको, मत झुको। इसलिए कहता है प्रार्थना में क्या आप समय बिता रहे हैं, बाइबल में ज्यादा समय क्या आप बिता रहे हैं, नहीं बिता रहे हैं ना, कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चीन चमत्कार करने से क्या फायदा है, फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कहता है तीसरा है वो पापों में जयवंत होने लगता है। समझे ना, वो पापों में जयवंत होने लगता है। वो पाप से वो जीतता है, हारता नहीं। आप तो हारते हैं। जिस प्रकार यीशु को उस दिन शैतान बेभक्त चरित्र उसका जो दुनिया का दिखा रहा था, अगर यीशु उस दिन करता तो महिमा किसका होता, शैतान का होता कि नहीं। तो उस दिन आज अगर आप वैसे करते हैं, ऐसे जगह में यीशु ने मना किया, वहां जाते हैं तो जयवंत होने पाएंगे पाप से, हार गए ना, हार गए तो आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, घट रहे हैं ना। आज कुछ बातें को समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे। तो तीसरा है वो पापों में जयवंत होने लगता है और लोगों को क्षमा करके उनके साथ अच्छे संबंध, ध्यान देना सबको, कहता है और लोगों को क्षमा करके उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है ये तीसरा है। जैसे सत्व आएगा खत्म, तो कहता है, बर्दाश्त करो, थोड़ा समय जाएगा। तो कहता है कि मैं और एक बार रिपीट करता हूं, वो पापों में जयवंत होने लगता है, वो पाप में कभी नहीं गिरे।
वो आगे बढ़ते जाएगा मेरे प्यारे। और लोगों को क्षमा करके उनके साथ जिसने उसको बुराई किया है ना, उसके साथ अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता बनाने के लिए प्रयत्न करता है। समझ रहे हैं ना? अब चौथा आगे देखिए। चौथा है वो कठिन परिस्थिति में भी, कहां कैसे परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी आनंदित रहने लगता है। आप तो दुखी होते हैं, क्या होते हैं? आप दुखी होते हैं यीशु को जानकर, संसारिक चीजों के लिए दुखी होते हैं, संसारिक बातों के लिए दुखी होते हैं, लेकिन इसको देखिए, वो कठिन परिस्थिति में भी आनंदित रहने लगता है और धीरज धरने लगता है। ये सब नहीं होगा तो एक व्यक्ति आगे बढ़ने पाएगा? धीरज नहीं रहेगा तो आगे बढ़ने पाएगा? परिस्थिति में शांत नहीं रहेगा तो क्या वो आगे बढ़ने पाएगा? नहीं पाएगा। पांचवा देखिए, 5 नंबर वाला कहता है वो यीशु के समान स्वभाव रखता है। एक मसीह में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति यीशु के समान स्वभाव, चरित्र, सोच विचार क्या करता है? रखता है और वैसा ही काम करता है। किसके जैसे? यीशु के जैसे। यीशु ने दया किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने खाना खिलाया, गरीबों को खिलाया। क्या आप खिलाते हैं? खिलाते हैं? आपके पास दुकान है, ठीक है, आपके पास दुकान है, हर कोई भिखारी जा रहा है भूखा प्यासा, घर तो नहीं घुसेगा ना, तो दुकान है आपके पास, रास्ता में गुजर के होके जा रहा है, आपको दया लगेगा तो दे देना, खाने के लिए दे देना। तो कहता है, देखिए 5वां है, अब आता है 6वां नंबर आता है, 6 नंबर आता है। देखिए, अपने आपसी विश्वासियों के साथ और बाहर वालों के साथ भाईचारा का स्वभाव रखने लगता है। यहाँ हम क्रोध विरोध होते हैं ना, आपसी विश्वासियों में, खुद का मंडली में क्या रखते हैं? ऊंचा भेदभाव रखते हैं ना, ऐसे वो नहीं रखेगा। एक मसीह में जानने वाला, उस वचन को गहराई में समझने वाला व्यक्ति आपसी विश्वासी के साथ और बाहर वालों के साथ भाईचारा का स्वभाव रखने लगता है। हालेलुया। लास्ट देखिए, लास्ट बात है, 7वां है, वो बात में गुस्सा करना बंद कर हर बातों में धन्यवादी मन से रखने लगता है। बातों में थोड़ा सा बातों में क्या होता है? गुस्सा होते हैं ना। कहता है वो बातों में गुस्सा करना बंद करके हर बातों में धन्यवाद मन से रखने लगता है। वो सही गलत को समझना शुरू करता है। क्या करता है? सही गलत को समझना शुरू करता है। बिहागुन नहीं जाएगा, समझे ना? बिहागुन नहीं जाएगा, सही और गलत को समझना शुरू करेगा। देखते हैं, अगर हमारे जीवन में ये 7 बातें, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, अगर हमारे जीवन में ये 7 बातें लागू किए हैं तो, ये 7 बातें लागू किए हैं तो आप जान लो कि आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ने में समय बिताते हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रार्थना में समय बिताते हैं, जा रहे हैं। इतना बातों से अगर नहीं है तो नहीं बढ़े। एक वचन रखता हूं, देखिए मत्ती 6:24 में कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वाला व्यक्ति है ना, इधर देखिए, ये व्यक्ति है ना, हाँ, संसार की और भी परमेश्वर की और भी है ना, ये वाला व्यक्ति है, गिर जाओगे। ये जो बीच में देख रहे हैं ना गेट, वहां गिर जाओगे।
इसीलिए कहता है दो स्वामी की सेवा तुम नहीं कर सकते, संसार का सुख तुम नहीं ले सकते, संसार का फायदा तुम नहीं उठा सकते, शैतान की खुशियां अपना जीवन में लागू नहीं कर सकते। अगर करते हो तो ये व्यक्ति हो तुम, ऐसे व्यक्ति। दो डोंगा में एक एक पैर रखने वाला व्यक्ति है। याकूब 4:4 कहता है, क्या देखिए, हे व्यभिचारियों, ये वो व्यभिचार नहीं है जो शारीरिक संपर्क करते हैं, वो वाला नहीं है। कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का क्या बनाता है? दुश्मन बनाता है। बैरी दुश्मन बनाता है, दुश्मन बनाता है। आप सोच के देखिए, जिस जगह में परमेश्वर मना किया उस जगह में आप जाते हैं तो परमेश्वर का महिमा नहीं होता है मेरे प्यारों, वो शैतान का महिमा होता है। आप झुकते हैं उसका सामने, उसका पैरों के नीचे गिर जाते हैं। वो कहा है ना, मेरे पैरों के सामने तुम प्रणाम करोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। दे तो रहा है। अन्य जाति हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, यूनानी हो, चाहे वो समेरी, जो कोई भी है, दे रहा है वो। ऐसे जगह में जाते हैं ना, वो देता है। और जाते हैं बाजार हाट, आप सोच सकते हैं कि फिर तुम्हें बाजार भी जाने नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं जाने पाएंगे? पाप तो जा रहे ना, जा रहे कि नहीं, लेकिन उसको पकड़ के रखना है, आपको दिल में बैठाना है। जा रहे हैं तो जाने दीजिए, लेकिन अपना रास्ता देखिए, ऐसे करिए। तो कहता है कि हम जब संसार से मित्रता करते हैं ना तो परमेश्वर को से बैर रखते हैं, दुश्मन करते हैं। तो ये वचन हमको स्पष्ट करता है। पहला यूहन्ना 2:15 में कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ठीक उसका 2:8 कुलसी 2:8 कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर, ये आहेर देख रहे हैं ना, ये ज्ञान के द्वारा कोई तुम्हें व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि हो गया, आदि होता आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जहां जाते हैं ना उस जगह में ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है मेरे प्यारों, ये संसार का परंपरा है, ये परमेश्वर का परंपरा नहीं है, ये संसार का परंपरा है। और उसमें एक उन्नति करने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा, ये वचन को गहराई में समझने वाला व्यक्ति कदम नहीं रखेगा नहीं रखेगा मेरे प्यारे। हाँ, रही बात ये, मैं जब कह रहा था ना, यहाँ क्यों आते हैं, इस जगह में क्यों आते हैं, सुन लो, इस जगह में हम इसीलिए आते हैं कि हम क्या हो जाएं, हम बच जाए, हम बचें, हम लोग का आत्मा बच जाए, इसी मकसद को लेकर ये बातों को सुनकर मैं बच जाऊंगा, ये बातों को सुनकर मैं जान जाऊंगा कि यीशु, अगर मैं यहां से उल्लंघन करता हूं तो ठीक जानते हैं वो परमेश्वर वो दंड देगा आपको जो अनंत दंड है। वो कभी आग नहीं बुझेगा, कभी कीड़ा नहीं मरेगा, कभी आपका आंसू नहीं सूखेगा। अब सिर्फ आते हैं मेरे प्यारों, वचन यीशु के लिए आते हैं, उसको सुनकर समझो। क्या करो? समझो। अगर नहीं समझते हैं तो कहो, चुप मत रहो कि मुझे समझ में नहीं आया। कहो, भोकवा गुलगुला सादा सीधा लोगों को ही तो दबोचता है वो शैतान। इसलिए समझो, आते हैं आपका आत्मा को बचाने, आप आते हैं आशीष को लेने नहीं, आप आते हैं आपका काम बनने के लिए नहीं, आप आते हैं नाना प्रकार को सोच विचार को लेकर नहीं, सिर्फ ये मकसद लेकर आइए मेरे प्यारे कि परमेश्वर मैं तेरा पास जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, वो पाप से बच जाऊंगा, वो गलत से बच जाऊंगा, वो गलत झुंड से मैं बच जाऊंगा। प्रभु मैं जब तेरे साथ रहूंगा, वो देगा अनंत जीवन,
कौन? यीशु देगा अनंत जीवन। आइए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर पिता हम सभी को कहता है, वो राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे सोटे से